हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित सैलानी है। मैं आपको आज बीजेपी सरकार के बारे में कुछ तथ्य बताऊंगा। इस सरकार के आते ही इस सरकार ने इतने नियम लागू कर दिए कि इन नियमों का पालन वो खुद कर रहे होंगे या नहीं, इतना तो मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन ये नियम, जो इन नियमों को उन्होंने लागू किया, इन नियमों से गरीबों का तो नुकसान ही हो रहा होगा। फ़ायदा तो वो ऊपर वाला जाने कि फ़ायदा हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। पीएम मोदी हमारे पड़ोसी देशों को तो रुपए पे रुपए दे रहा है, और हमारे खुद भारत में, जो हमारा खुद भारत इतना पिछड़ा देश है, और यहाँ इतनी गरीबी आ गई है कि खुद नरेंद्र मोदी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। पीएम मोदी बनने के बाद पड़ोसी देशों को जो खैरात में बांटी गई दौलत, उसका लेखा जोखा मैं आज आपको बताऊंगा। भूटान को उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए दिए, बांग्लादेश को उन्होंने 15,000 करोड़ दिए, मॉरिशस को 5,000 करोड़ रुपए दिए, मंगोलिया को 7,000 करोड़ दिए, नेपाल और अफ्रीकी देशों को 29 अरब रुपए दिए, सरदार पटेल स्टेचू के लिए 3,500 करोड़ रुपए दिए, उद्योगपतियों का ऋण माफ 5,55,000 करोड़ रुपए माफ़ी दी गई। मोदी की विदेशी यात्राओं का खर्च 25 करोड़ रुपए से ज़्यादा होता है। मोदी की जो बीजेपी सरकार का मुख्यालय का खर्च 350 करोड़ रुपए से ज़्यादा होता है। मोदी वो बीजेपी के विज्ञापन का 15,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा होता है। मोदी की सुरक्षा में 24 घंटे का खर्च 1,61,00,000 रुपए होता है, यानी कि पूरे साल का 591 करोड़ और 30 लाख रुपए होता है। यूएसए के प्रेसिडेंट ट्रंप के स्वागत के लिए 300 करोड़ रुपए का खर्च होता है। मोदी का पूरा रिपोर्ट कार्ड अगर गलत लगे तो गूगल पर जाकर देख लेना। आप यह देखकर चौंक जाएंगे कि पिछले 6 वर्षों में भारत कैसे बदल गया। अगर इसमें कुछ भी गलत लगे तो बताएं, अन्यथा इस सच को स्वीकार करें। पहला, भारत अब उच्चतम बेरोजगारी दर से पीड़ित है। ये NSSO के अनुसार है। दुनिया के सभी शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित शहर अब भारत में हैं, ये WHO के अनुसार है। भारतीय सैनिकों की शहीद की संख्या 30 वर्षों में सबसे अधिक है। भारत में अब 80 वर्षों में सबसे अधिक आय असमानता है। भारत महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे खराब देश बन गया है। उग्रवाद में शामिल होने वाले कश्मीरी युवा इन वर्षों में सबसे ज़्यादा हैं। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री 100 वर्षों में सबसे कम जवाबदेह प्रधानमंत्री हैं। भारत के इतिहास में पहली बार CBI, RBI बनाम गवर्नमेंट, सुपरनेम कोर्ट बनाम गवर्नमेंट के झगड़े इसीलिए हुए क्योंकि मोदी सरकार सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं पर अपना नियंत्रण चाहते हैं। भारत के इतिहास में पहली बार अगर आप मोदी सरकार की आलोचना करते हैं तो आप पर देशद्रोही का लेबल लगता है, जो कि बहुत शर्मनाक है। सभी डेटा 100% सत्यापित फैक्ट्स हैं। हाँ, आप किसी एक बिंदु पर जाकर गूगल पे सर्च या खोज कर सकते हैं।
हमारे भारत के साथ जो हुआ यही वास्तविकता है। मोदी सरकार पिछले 70 वर्षों में से सबसे खराब भारत सरकार रही। देश को खड़ा करने में या किसी भी तरह का योगदान करने में दो कौड़ी का योगदान नहीं रहा। कुछ लोग कहते हैं कि 2019 का चुनाव भारत में होने वाला आखिरी चुनाव होगा, क्योंकि मोदी के जीतने के बाद हमारे लोकतंत्र के सभी संस्थानों को अपने नियंत्रण में कर लिया है तथा वे तानाशाही बन गए हैं। आज चोर व चौकीदार की बहस के बीच रोजी रोटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, भ्रष्टाचार, काला धन, नोटबंदी, रोजगार, महंगाई आदि सभी मुद्दे उड़नछू हो गए हैं। लेकिन ये तय है कि जब देश बर्बाद करने वालों की सूची तैयार होगी तब इन दो वर्गों का नाम सबसे ऊपर होगा। पहला बिकाऊ मीडिया, दूसरा मूर्ख अंधभक्त। पहले चाय बेची या नहीं बेची उसका कोई सबूत आज तक नहीं मिला, पर देश को जरूर बेच रहे हैं उसके प्रमाण रोज बिकती हुई राष्ट्रीय संपदा को देखकर जरूर मिल रहा है। लाल किला बिक गया, रेलवे स्टेशन बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, कोयले की खानें बिक गई, रेलगाड़ी बिक गई, बंदरगाह बिक गया और अब जिन्हें बेचने की तैयारी है वो है LIC बिकेगी, IDBI बिकेगी, एयर इंडिया बिकेगा, BSNL बिकेगा, NGC बिकेगा, इंडियन ऑयल बिकेगा, HPCL बिकेगा। अब साहब प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि देश को नहीं बिकने दूंगा, और अब बचा ही क्या है, सिर्फ देश का नाम ही तो बचा है बिकाने के लिए या बिकने के लिए। बेचना तो बहुत आसान होता है। इस सरकार ने एक भी सार्वजनिक उपक्रम बनाया हो तो कोई बता सकता है? भाइयों, बेचने के लिए कुछ नया पैदा करने के लिए सरकार बनाई जाती है। बेचने को तो कोई भी मामूली आम ठग कर सकता है। क्या ऐसी सरकार जनता के हित में है? जनता को यह गंभीरता से सोचना होगा। बस इस सरकार की एक सुखद बात रही कि नाली से गैस, बतख से ऑक्सीजन, गोबर से कोहिनूर, गोमूत्र से सोना, रोजगार में पकोड़े और कोरोना के लिए थाली ताली बजाना। इतनी मनोरंजन सरकार है, 6 साल कैसे कट गए पता ही नहीं चला। तो ऐसी है हमारी बीजेपी सरकार। इस बीजेपी सरकार ने इतने नियम लागू कर दिए कि गरीबों और गरीब होते जा रहा है, अमीर और ज़्यादा अमीर होते जा रहा है। अब मैंने यहाँ विद्यापीठ से पंचकर्म किया, 1 साल का डिप्लोमा किया, तो मेरी जो वहाँ फीस थी 1 साल की वो 53,600 रुपये थी। और मैंने जैसे ही वहाँ से पास आउट किया तो मेरी ट्यूशन फीस मुझे वापस मिलनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने ऐसे नियम निकाल दिए कि मुझे मेरी ट्यूशन फीस वापस पूरी नहीं मिल पाई। क्यों नहीं मिल पाई उतना मैं नहीं जानता हूँ। जो हमारे चमोली जिले के पटवारी हैं, वो जब आय प्रमाण पत्र बनाते हैं तो वो 5,000 से कम का नहीं बनाते हैं। अदरवाइज़ दूसरे ज़िले में जाएं तो दूसरे ज़िले में मैंने देखा कि वहाँ का जो आय प्रमाण पत्र है वो या तो 5,000 से कम बन रहा है, ज़्यादा किसी ने नहीं बनाया है। अब सरकार पता नहीं कैसे कैसे नियम निकाल रही है। जब मैंने 12वीं पास की थी तो सेमेस्टर नियम HNB शुरू हुआ था, कॉलेज में HNB शुरू हुआ था, लेकिन जैसे ही मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो HNB समाप्त हो गया और आज जिस कैंपस को हम जानते हैं
वो हृदय सुमन के नाम से जाना जाता है। तो मैं इस सरकार से दरख्वास्त करूँगा, ये सरकार गरीबों को हित में आखिर ऐसा क्या काम कर रही है जिससे गरीबों का हित हो, उनका अहित न हो। ये सरकार ऐसी सरकार है, इस सरकार ने ऐसे ऐसे नियम बना दिए जिन नियमों का पालन तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमें खुद पता नहीं चल रहा हमें इस नियम से फ़ायदा मिल रहा है या नुकसान हो रहा है। आखिर ये सरकार हम गरीबों का शोषण क्यों कर रही है इतना, जब जितना हमने इतनी मेहनत करने के बाद वो रुपए वहाँ खर्च किए, वहाँ डिप्लोमा में मैंने 1 साल का डिप्लोमा किया, मैंने वो 50,000 रुपये वहाँ डिप्लोमा में लगाए, तो मुझे मेरी ट्यूशन फीस वापस मिलनी चाहिए थी। ये नियम क्या ये मोदी सरकार है तो ये जो ये नियम निकाला उन्होंने, ये इससे पहले नहीं निकाल सकती थी। हमारा ही सत्र आया तो हमारे ही सत्र में इन्होंने नियम निकाल दिया और हमारी जो ट्यूशन फीस है वो हमें पूरी की पूरी नहीं मिल पाई। आखिर ये सरकार गरीब को और गरीब बना रही है और अमीर को और ज़्यादा अमीर बना रही है, जिससे अच्छा ये सरकार नेपाल, बांग्लादेश, मंगोलिया, मॉरिशस आदि पड़ोसी देशों में रुपयों का दान कर रही है। इससे अच्छा वो अगर अपने देश, जिस देश के प्रधानमंत्री हैं जिस देश के पीएम नरेंद्र मोदी हैं, अगर जितने रुपए वो पड़ोसी देशों को दे रहे हैं, अगर वो उतने रुपए हमारे भारत को विकासशील बनाने में लगाते तो आज 6 साल हमारा देश 6 साल बहुत आगे निकल चुका होता। लेकिन ये सरकार सिर्फ पड़ोसी देशों को रुपए बांटती जा रही है। ये सरकार ये नहीं सोच रही कि हमारे खुद भारत में कितनी बेरोज़गारी है। हमारे भारत में इतनी बेरोज़गारी है कि आज के युग में लोग कहते हैं कि ढूंढने पे भगवान मिल जाता है, लेकिन आज नौकरी नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि हमारा भारत धीरे धीरे के पिछड़ा जा रहा है। भारत में बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है जिसकी कोई सीमा नहीं है। आने वाले कुछ सालों में भारत में इतनी बेरोज़गारी बढ़ जाएगी जिसकी सीमा अपरंपार हो जाएगी। प्राइम मिनिस्टर जब नरेंद्र मोदी बने तो उसके बाद उन्होंने पड़ोसी देशों को खैरात में जो दौलत बांटी, भूटान को 10,000 करोड़ रुपए दिए, मंगोलिया को 7,000 करोड़ रुपए दिए, बांग्लादेश को 15,000 करोड़ रुपए दिए, मॉरिशस को 5,000 करोड़ रुपए दिए, नेपाल और अफ्रीका देशों में 29 अरब रुपए दिए, सरदार पटेल स्टैचू के लिए 3500 करोड़ रुपए दिए। अगर ये बीजेपी सरकार इतने रुपए हमारे भारत देश को विकसित करने में लगाती तो आज हमारा देश इतना पिछड़ा न होता। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये वीडियो प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच जाए। मैं प्राइम मिनिस्टर से एक ही बात कहना चाहूँगा कि वो आखिर जो नियम का तय कर रहे हो वो नियम क्या गरीबों के हित में है या उनके अहित में है। थैंक यू, धन्यवाद।